तो बच्चों अब सिमेट्रिक समझते हैं क्या होता है। सिमेट्रिक किसे कहते हैं, डिफिनीशन देखिए, ए और रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज said to be symmetric, यानी किसी रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कब कहेंगे, इफ ए कामा बी रिलेशन टू आर, अगर ए जो है बी से रिलेटेड है, यानी कहने का मतलब कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो हमें उस रिलेशन में बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। यानी कहने का मतलब कि ए जिस प्रकार बी से रिलेटेड है उसी प्रकार बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए, तभी जाके वो आपका रिलेशन जो होगा सिमेट्रिक कहलाएगा। उसको अलग तरीके से डिनोट कर सकते हैं, यहां लिखे हैं ORR करके, ए रिलेशन टू बी, यानी ए रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर एंड बी रिलेटेड टू ए बाय द सेम रिलेशन, उसी रिलेशन से, देन तब हम उसको कहेंगे सिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल लेते हैं, कुछ देखते हैं। तो एक हमारा ये आपका रिलेशन है, ये 7 रिलेशन है, इन चेक करना है कि क्या ये सभी रिलेशन जो है सिमेट्रिक हैं। तो ध्यान से देखिए, हमने बताया था कि अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है तो बी कामा ए बिलोंग करना चाहिए। यानी एक बात समझो, अगर ए से हम बी चलते हैं तो बी से ए का भी वही तरीका होना चाहिए, यानी ए का बी से जिस प्रकार का रिलेशन है वही रिलेशन बी से ए में होना चाहिए। तो ध्यान से देखें, यहां हमारा क्या है, ए कामा बी, ए कामा बी है, तो ए कामा बी है तो हमें बी कामा ए चाहिए उस रिलेशन में, तो बी कामा ए है, ठीक। तो हमारा इस कंडीशन को फॉलो किया तो ये क्या हुआ, सिमेट्रिक होगा, ठीक। तो ये हमारा सिमेट्रिक हुआ। अब सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाला देखो, बी कामा ए, बी कामा सी है, तो हमें क्या चाहिए, सी कामा बी, तो सी कामा बी भी है, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये बी कामा बी है, सी कामा सी है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये बी कामा बी है, तो यहां देखो, अगर बी कामा बी है तो हमारा क्या चाहिए, बी कामा बी चाहिए, तो ये खुद है, ठीक। अगर हमारा बी कामा बी है तो इसका प्लेस चेंज करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, खुद सिमेट्रिक के होगा, ये खुद सिमेट्रिक के होगा, तो ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। यानी इसके सभी एलिमेंट, ये सभी इस रिलेशन के सभी एलिमेंट जो है किसको, इसको कंडीशन फॉलो कर रहा है, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। बात समझ में आई? जैसे देखो यहां बी कामा सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो हमें क्या चाहिए, सी कामा बी है, ठीक। अगर हम सी कामा बी लेते हैं, ठीक, अगर हम लेते हैं सी कामा बी बिलोंग कर रहा है तो बी कामा सी बिलोंग करना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि मैं ये एलिमेंट लिया तो सी कामा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो बी कामा सी भी बिलोंग करना चाहिए, तो देखो बी कामा सी है, ठीक। अब ये बचा बी कामा बी, अगर बी कामा बी बिलोंग्स कर रहा है आर में तो क्या बिलोंग करना चाहिए, ये भी यहां आ जाए और ये भी यहां आ जाए, ठीक। तो ये देखो ये खुद है, ठीक। अब इसी प्रकार सी कामा सी भी है, तो ये भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी ये रिलेशन R2 इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, ठीक। अब आते हैं थर्ड R3 को देखो, ए कामा ए, ठीक, बी कामा बी, सी कामा सी, क्या ये सिमेट्रिक है, तो यस सिमेट्रिक होगा। ये रिफ्लेक्सिव भी है लेकिन सिमेट्रिक भी है, ये सिमेट्रिक भी है। हमारा कंडीशन देखो, हमारा कंडीशन क्या है कि ए कामा बी अगर बिलोंग कर रहा है आर में तो हमारा बिलोंग करना चाहिए बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए। तो देखो ये फॉलो कर रहा है इस कंडीशन को, यहां इस कंडीशन को जो है ये फॉलो कर रहा है। देखो ए कामा ए बिलोंग कर रहा है आर में,
तो ये प्लेस यहां कर दें और ये वाला यहां कर दें, तो ये भी बिलोंग करेगा, आर में करना चाहिए, तो देखो ये बिलोंग खुद कर रहा है। ठीक, उसी प्रकार बी कामा बी भी, अगर बी कामा बी रिलेशन है तो बी कामा बी भी है। इसमें सी कामा सी है, तो प्लेस चेंज कर दें, इसका यहां, तो वो खुद है, इसमें है, तो ये आपका रिलेशन सिमेट्रिक होगा। अब चलते हैं चौथे पे। ये हमारा क्या है, 5, ये 5 है, इसको चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन हमने क्या बताया है कि अगर ए कामा बी, ठीक, यदि ए कामा बी बिलोंग कर रहा है तो बी कामा ए बिलोंग करेगा, तभी हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक, तो ये कंडीशन दिया है, तो ये कंडीशन होना चाहिए तभी सिमेट्रिक होगा। ठीक, तो यहां देखो, यहां क्या है, 5 है, इम्पटी रिलेशन है। तो इम्पटी रिलेशन में ये जब कंडीशन नहीं आया तो इसकी जरूरत कहां से पड़ गई। जब ये कंडीशन रहा था तब ना हम खोजते इसको, अगर मिल जाता तो कहते सिमेट्रिक है, और नहीं मिलता तब कहते कि नहीं सिमेट्रिक है। यानी अगर ये रहता, अगर ये है, तब जाके हमें ये खोजना पड़ेगा, अगर ये मिल जाता है तो सिमेट्रिक होगा, नहीं मिलता है तो नहीं होगा। तो जब यही कंडीशन इसमें नहीं है, ये वाला कंडीशन, तो कैसे हम कह सकते हैं कि सिमेट्रिक नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये सिमेट्रिक है। तो इम्पटी रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ठीक, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक ना होने का चांस क्या होता है कि अगर ये है तो ये होना चाहिए तभी सिमेट्रिक है, अगर ये है ये नहीं है तब नहीं सिमेट्रिक होगा, वो सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। तो अगर जब यही नहीं है, वो खाली है, तो तभी भी उस केस में हम उसको सिमेट्रिक कहेंगे। अब आते हैं R5 पे। R5 में ए क्रॉस ए निकालेंगे, तो अगर हमारा ए का एलिमेंट, अगर मान लेते हैं कि ए सेट का हमारा एलिमेंट जो है ए बी सी है, तो इसमें जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे इसका, तो ए कामा बी कामा ए मिलेगा, ए कामा सी तो सी कामा ए भी मिलेगा, ए क्रॉस ए में बी कामा सी तो सी कामा ए भी मिलेगा। ठीक, तो अगर बी कामा सी है तो सी कामा बी भी मिलेगा। तो ये कंडीशन ए क्रॉस एक में फॉलो करेगा, तो ये भी क्या हो गया, सिमेट्रिक होगा। अब आते हैं 6 वाले में। 6 वाले में देखो, ये इसको फॉलो कर रहा है, तो देखो बी कामा बी है इसमें। ठीक, तो हमें इसका इंटरचेंजिंग करें, इंटरचेंजिंग बी कामा बी होगा, इंटरचेंजिंग करेंगे तो ये होना चाहिए, तो ये है। ठीक, अब आते हैं बी कामा सी। तो बी कामा सी देखो, बी कामा सी बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक, तो हमारा सी कामा क्या होना चाहिए, बी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो देखो सी कामा बी बिलोंग कर रहा है, नहीं है। ठीक, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब आते हैं 7 वाले में। ए कामा बी बिलोंग कर रहा है, तो बी कामा ए बिलोंग कर रहा है। ठीक, अगर ए कामा सी है तो सी कामा ए होना चाहिए, तो देखो ए कामा सी है ना, तो सी कामा ए होना चाहिए, तो सी कामा हमारा ए होना चाहिए, जबकि ये है नहीं, तो ये क्या हो गया, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो आपका कौन कौन सा सिमेट्रिक हुआ, ये आपका 4 सिमेट्रिक हुआ, ये क्या हुआ 5, और ये 6वां और 7वां जो है आपका सिमेट्रिक नहीं है। तो नोट कर लीजिए। अब चलते हैं कि कितने जो है सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे। अगर हमारे पास कोई सेट है ए बी सी, तो इससे कितने सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे ये चेक करना। जैसे जस्ट बताया था 5 सिमेट्रिक बना था और 2 सिमेट्रिक नहीं था, तो 3 एलिमेंट से कितने सिमेट्रिक बन सकते हैं, 2 एलिमेंट से कितने सिमेट्रिक बन सकते हैं। इसके लिए फार्मूला आता है नंबर ऑफ सिमेट्रिक
ये होता है 2 दी पावर n प्लस n प्लस 1, ये फार्मूला होता है। तो ये कैसे आता है ये फार्मूला, और रिफ्लेक्सिव में भी बताए थे 2 दी पावर n स्क्वायर माइनस n, यानी 2 दी पावर n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 1, ये हमने बताया था। ये फार्मूला कैसे आता है अगर समझना है तो कमेंट में लिख सकते हैं कि जी तो इसको हम अच्छे से समझाएंगे, बट यहाँ याद कर लीजिए कि 2 दी पावर n सिमेट्रिक के लिए 2 दी पावर n प्लस 1, और रिफ्लेक्सिव के लिए n 2 दी पावर n माइनस 1। अब यहाँ चेक करते हैं तो कितने सिमेट्रिक बनेंगे, तो 3 एलिमेंट है तो n की वैल्यू यहाँ क्या है 3, तो 2 दी पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये होगा 2 दी पावर 3 इंटू 4, ये होगा 2 दी पावर 12, इतना आपका बनेगा सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये है आपका सिमेट्रिक रिलेशन निकालने का तरीका कि कितने नंबर ऑफ सिमेट्रिक बन सकते हैं। ठीक, तो नोट कर लीजिए।